चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन इन एनिमल्स। इससे पहले न्यूट्रिशन इन एनिमल का ये पार्ट है, जो न्यूट्रिशन इन एनिमल हम पढ़ चुके हैं। उसी में आगे है ये टॉपिक डाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले ये देखेंगे। ये आपको मिल जाएगा क्लास 7th NCERT साइंस की ये नोट्स हैं। ठीक है, इसकी वीडियो है। इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा है डाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा है डाइजेशन इन एनिमल, और दूसरा है सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर में कैसे डाइजेशन होता है। सिंगल सेल स्ट्रक्चर में सिंगल सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या, अमीबा कैसे फूड को इंटेक्ट करता है और कैसे उसमें डाइजेशन होता है। तो ये दो चीज़ें देखेंगे। पहला डाइजेशन एनिमल, ये फर्स्ट चीज़, और सिंगल सेल में कैसे डाइजेशन होता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, दोनों टॉपिक कवर करेंगे इसमें। डाइजेशन इन एनिमल, आइए डाइजेशन इन एनिमल को देखते हैं। डाइजेशन एनिमल की बात करूँ तो एनिमल्स हमारे दिमाग में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए सिप, भेड़, ये भी ग्रास ईट कर रही है। इस तरह से काऊ देखिए, काऊ भी ग्रास को खा रही है। और गोट का भी एक फोटो है, यहाँ पर पिक्चर है, जो भी ग्रास को खाते हुए दिखाया जा रहा है। यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, इस चीज़ को देखना है। अब ग्रास ईटिंग एनिमल कौन कौन से होते हैं, तो एक तो हमने फोटो से देख लिया कौन कौन से, काऊ, शिप एंड गोट, दीज आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इस तरह से यहाँ पे देखिए काऊ, बफेलो, ये सब ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। तो क्या करते हैं, जब ये आप देखेंगे, जब ये ग्रास को खाते हैं उस टाइम तो ये अपने मुंह को चला रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रास को खाने के बाद जब ये बैठते हैं या खड़े होते हैं, स्थिर, जब खाना नहीं खा रहे होते या ग्रास नहीं खा रहे होते, तो जब खड़े होते हैं, स्थिर बैठते हैं, तो ये अपने मुंह को कंटिन्यूस चलाते हैं। इसको च्यूइंग कहते हैं। ठीक है, वो अपने मुंह को कंटिन्यूस ये चलाते हैं, इसको च्यूइंग कहते हैं। ये च्यूइंग तब भी करते हैं जब ये ग्रास को नहीं खा रहे होते। तो ये क्या है, क्यों ये करते हैं ऐसा काम, आइए हम आगे देखते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल के बारे में। ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल, पहले तो ये आप आपके स्क्रीन पर एक फोटो है, इसको देखिए। ये काऊ है, इसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि हम ह्यूमन में जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर जो जो पार्ट्स थे उससे कुछ देखिए। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन भी वहाँ पढ़ा था हमने, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ा था, इसोफेगस भी पढ़ा था। ठीक है, और बाकी ये रेटिकुलम, ओमेसम, एबमेसम, र्यूमेन, ये सब हमारे लिए नया है। इसमें हमें मेन मतलब किससे है, र्यूमेन से। र्यूमेन पे हम ध्यान देंगे। र्यूमेन मेन इसी से हमें ज़्यादा मतलब है कि र्यूमेन होता क्या है। और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमने वहाँ पढ़े थे ह्यूमंस में, उसी से कुछ रिलेटेड है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस है नहीं। लेकिन र्यूमेन का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है, र्यूमेन को हम यहाँ समझेंगे। र्यूमेन क्या है, जैसे कि जब गाय घास खा रही है, मान लीजिए गाय को हम एनिमल एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, एज एग्जाम्पल गाय घास खा रही है, ग्रास ईट कर रही है, तो ये तुरंत सारे ग्रास को अब एक जगह इकट्ठा करती जाती है। ठीक है, इकट्ठा करती जाती है, कलेक्ट करती है एक जगह, ताकि वो बाद में क्यों बाद में च्यूइंग करती है ये भी देखा जाएगा। तो वो कलेक्ट करती है एक जगह। अब वो जहाँ पर उसका ग्रास कलेक्ट होता है उस बैग को बोलते हैं रूमेन। यानी जब काऊ ग्रास खाती है, उसको एक बैग में कलेक्ट करती है, उस बैग का नाम है रूमेन। ठीक है, और इसी रूमेन में से जब काऊ ग्रास खाना बंद करती है, या कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल ग्रास खाना बंद करता है, तो इसी रूमेन में से ग्रास को निकाल करके अपने माउथ को चलाता है, च्यू करता है, च्यूइंग का प्रोसेस करता है। अब ये क्या करता है तो आगे हमें देखना है। ठीक है, तो रूमेन हम लोग समझ लिए, रूमेन को किस लिए, एक बैग टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें ग्रास को काऊ स्टोर करती है। अब जब रूमेन में ग्रास गया तो वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, थोड़ी सी मात्रा में, थोड़े अमाउंट में उस ग्रास को का डाइजेशन करते हैं। पर ये ग्रास जो डाइजेस्ट होता है पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, ये पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन होता है। तो ये च्यू करती है। ठीक है, अब जब पार्शियल डाइजेशन यहाँ होता है, लेकिन जब ये खाली बैठती है, यहाँ फूड पार्सली जो डाइजेस्ट हुआ है रूमेन में,
रूमेन जो फूड पार्सली डाइजेस्ट होता है, जब गाय या कोई भी ग्रास ईटिंग एनिमल जब आराम से बैठता है तो अपने रूमेन में से ही, जहाँ पर ग्रास को स्टोर किया है, रूमेन में से ही ग्रास को निकाल करके अपने माउस में थोड़ा थोड़ा सा लेता है और उसको च्यू करता है, चबाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कड। ठीक है, कड। अब ये जो कड है, रूमेन में जो कड बना है, ये कड धीरे धीरे माउथ में आता है, थोड़े थोड़े अमाउंट्स में, और एनिमल इसको च्यू करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। और जो इस प्रोसेस को एनिमल करता है उसे रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समराइज कर देता हूँ। रूमेन क्या है? रूमेन एक तरीके से एक बैग है। ये मान लीजिए एक बैग है। इस बैग में एनिमल ग्रास को कलेक्ट करता है और ग्रास इसमें पार्शियली डाइजेस्ट होता है, जिसको डाइजेशन होने के बाद, पार्शियल डाइजेशन होने के बाद कड बोलते हैं। फिर जब एनिमल आराम से बैठता है तो उसका माउथ चलता है, और उसके माउथ में थोड़ी थोड़ी जो ये ग्रास है, इसके स्मॉल अमाउंट्स में माउथ में ग्रास आती है और उसको वो च्यू करता है। तो ये कड ही है जो एनिमल के माउथ में आता है, और एनिमल फिर उसको च्यू करता है और उसको ब्रेक डाउन करता है। अब जो ये कड का मुंह में आना और रूमेन के में ग्रास का कलेक्ट होना, पार्शियल डाइजेशन होना, इस पूरे प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। और जिस एनिमल में ये प्रोसेस होता है इसे रूमिनेंट बोलते हैं। ये पूरा इसका समरी था। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रास के बारे में थोड़ा समझते हैं। ग्रास क्या है? ग्रास सेलुलोज इसमें ज़्यादा होता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म बात करेंगे तो सेलुलोज है। इंसान सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पर एनिमल सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, हम आगे देखेंगे। ठीक है, ह्यूमंस क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते जबकि एनिमल डाइजेस्ट कर लेते हैं। रूमिनेंट्स यानी वो एनिमल्स जिसके अंदर रूमेन होता है और वो कड फॉर्म बनाते हैं, उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं। उनके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो भी हम रूमेन की बात कर रहे थे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और यही सैक लाइक स्ट्रक्चर जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच होता है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसी सैक स्ट्रक्चर के बीच में ग्रास जब पहुंचता है, यहाँ पर ग्रास का सेलुलोज डाइजेस्ट होता है और इसी सैक स्ट्रक्चर में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये सैक स्ट्रक्चर एक तरीके से कहें तो हमारे ह्यूमन से प्रेजेंट नहीं होता, और बैक्टीरिया ही प्रेजेंट नहीं होती जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। ये केवल बैक्टीरिया एनिमल से प्रेजेंट होती है, ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होती। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया सेलुलोज कैसे एनिमल्स डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ तक था कंप्लीट डाइजेशन एनिमल। अब सेकंड पार्ट जो मैं बताया था कि डाइजेशन अमीबा देखेंगे, अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, इसको भी समझ आया। अमीबा क्या है? अमीबा को पहले हम समझें तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरीके से कहें इसको, है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक सेल का होता है, यूनिसेलुलर होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको जब गंदा पानी या पॉन्ड में जब जाएंगे वहाँ पर ये अमीबा दिख जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, वैसे तो ये माइक्रोस्कोप से देखने में मिलते हैं, लेकिन ये पॉन्ड वाटर में कहा जाता है, साइंटिस्ट बताते हैं कि पॉन्ड वाटर में ये मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिख पाएंगे। ये पूरी स्ट्रक्चर है इसकी अमीबा की, जिसमें देखिए इसके सेल मेम्ब्रेन, आउटर जो लेयर है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको स्यूडोपोड कहते हैं। ठीक है, स्यूडोपोड जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसको स्यूडोपोड कहते हैं। जब फूड अमीबा एब्जॉर्ब कर लेता है उसको फूड वैक्यूल्स कहते हैं। ये देखिए फूड वैक्यूल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है, इसका भी एक रोल है। और न्यूक्लियस मेन, जैसे कि किसी का भी हार्ट हो उसमें न्यूक्लियस बोलते हैं मेन सेंटर, उसी तरह से इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो हमने अमीबा का पूरा एक देख लिया कि अमीबा कैसा होता है, अमीबा का एक लेवल डायग्राम समझ लिया। अब आइए अमीबा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अमीबा क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में मिलता है। अमीबा के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड होता है, न्यूक्लियस इसके अंदर होता है जो डेंस होता है, और साइटोप्लाज्म भी होते हैं जो कि स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अमीबा क्या है? अमीबा अपने शेप्स और पोजीशन और कंटिन्यूस चेंज करता है, मतलब एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक नहीं रहता, कुछ सेकंड या कुछ कहें तो साइंटिस्ट ही बता सकते हैं, और आगे की बात है इसको पढ़ना चाहे तो अमीबा का जो शेप और साइज, हमें बस इतना ही मतलब रखना है कि ये कंटिन्यूस चेंज करता है अपना शेप और साइज। ठीक है, जब ये किसी फूड को देखता है, फूड के पास इसको लगता है कि फूड है, तो क्या करता है ये
अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है उस फूड को कैच करने के लिए। जैसे देखिए यही है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखिए इधर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे ही फूड की उसको प्रेजेंस पता चलेगी तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। अब इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बनाता है, उसे सूडोपोडिया कहते हैं या फॉल्स फीट कहते हैं, और इसी के हेल्प से ये फूड को कैप्चर करता है। जब ये अभी मैं बात कर रहा था, जब ये फूड को सेंस करता है तो ये सूडोपोडिया को फूड, जैसे फूड है, मान लीजिए ये फूड है और ये अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे है अमीबा, तो ये अपने सूडोपोडिया को फूड के आसपास बना देगा। थोड़ा मैं क्लियर बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए फूड पार्टिकल है, ये अमीबा की ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसका सूडोपोडिया, अमीबा का सूडोपोडिया फूड को पूरी तरह से कवर कर लेगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब जब ये कवर कर लेगा, फिर सूडोपोडिया जब इसका मुंह बंद हो जाएगा, माउथ जब बंद होगा, तो यही फूड वैक्यूल बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये फूड वैक्यूल बन जाएगा जो हम वहाँ देखे थे, इसके डायग्राम में देखिए ये फूड वैक्यूल बना हुआ है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप और अच्छी तरीके से देख लें। ये देखिए इसका ये डायग्राम है, समझ लीजिएगा। फिर से समझा दूं, अगर सूडोपोड्स, ये सूडोपोडिया बोलते हैं, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, इसकी बाहरी जो आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये फूड पार्टिकल को ऐसे सूडोपोड्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से कवर करता है, और फिर कवर करके ऐसे ही फूड को अंदर ले लेता है, और जब ये फूड अंदर चले जाता है इसको फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। जैसे इसे देखिए, ये तो इसका रहा प्रोसेस फूड इंटेक करने का। अब फूड डाइजेस्ट कैसे होता है इसको आइए समझना है आगे हमें। फूड डाइजेस्ट कैसे होता है अमीबा में। अब जैसे ही हमने देखा कि फूड अंदर चला गया, फूड को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। देखिए फिर से यहाँ पर समझाता हूँ मैं, ये रहा फूड, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग समझदार हैं। फूड वैक्यूल, ये रहा फूड। अब अमीबा का ये स्ट्रक्चर एक रफ स्ट्रक्चर है, ये अमीबा, ठीक है, ये अमीबा है मान लिया। अब ये जब अमीबा फूड को मतलब कैप्चर कर लेता है, ये फूड इसके अंदर आ जाएगा, ये वैक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए क्या होता है, ये हमारा फूड रहा। अब ये अमीबा इसको कैप्चर कर चुका है, ठीक है। अब ये बन गया फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल जब बनता है, यहाँ पर अमीबा एक डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करने से डाइजेस्टिव जूस फूड पर एक्शन करता है और फूड एक सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है, मतलब फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पर। किसकी वजह से? डाइजेस्टिव जूस की वजह से, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस की वजह से फूड, ये रहा डाइजेस्टिव जूस, ये फूड ब्रेक डाउन कर जाता है। अब जब ब्रेक डाउन हो गया फूड, तो ये फूड एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा जो ये अमीबा है। और जब एब्जॉर्ब होने के बाद जब सब्सटेंस का यूज हो जाएगा पूरी तरीके से, अमीबा यूज कर लेगा ग्रोथ में, अपने मेंटेनेंस में, और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी होता है अमीबा में, आगे के चैप्टर में, आगे क्लास की बात है। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है उसका अगले क्लास में देखेंगे। इसमें अभी आपके कोर्स में यही है इतना कि अमीबा कैसे फूड को इंटेक करता है और डाइजेशन कैसे होता है। अब जब फूड इंटेक किया तो सारा फूड तो एब्जॉर्ब कर नहीं लेगा, कुछ तो वेस्ट होगा ही। जैसे ह्यूमंस और एनिमल वेस्ट को भी निकालते हैं इजेशन के फॉर्म में, उस तरह से अमीबा भी निकालता है। तो ये जो है वैक्यूल के बाहर ये वेस्ट फूड इजेशन कर देता है, इजेक्ट कर देता है, उसको बोलते हैं इजेशन। तो समराइज करने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मैं समराइज कर देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए अमीबा है, ये पूरी समरी है, ध्यान दे लीजिएगा। अमीबा है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आपको देखना है अच्छे से लेवल डायग्राम तो आप पीछे जा करके देख लेंगे, थोड़ी वीडियो को बैक करके, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर अगर इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया तो इसको सूडोपोड्स बोल देंगे। इसके अंदर एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। बाहरी जो है इसको सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, और जब फूड को अंदर एब्जॉर्ब करते हैं इसे फूड वैक्यूल्स कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें स्ट्रक्चर तो बता दिया मैं। मान लीजिए ये फूड कैसे लेता है, फूड कैसे इंटेक करता है, ये होगा फूड। ये अमीबा इधर से आ रहा था, इधर से इसको यहाँ पर फूड की सेंस हुई, तो ये इसके आसपास सूडोपोड्स बना देगा,
ठीक है। अब स्यूडोपोड्स बना दिया, फिर कुछ देर में ये स्यूडोपोड्स इसको कवर कर लेंगे और ये फूड पूरी तरीके से अमीबा के अंदर आ जाएगा और ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। फूड वैक्यूल बनते ही अमीबा इसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस से वार करेगा और डाइजेस्टिव जूस के जैसे ही फूड पर वार होगा, फूड सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद अब अमीबा के लिए फूड सिंपल सब्सटेंस में बदल गया है, अमीबा इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, इसको एब्जॉर्ब करेगा और अपने जो भी ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन या मेंटेनेंस, जो भी जहाँ भी ज़रूरत होगी अमीबा को, वहाँ पर इस फूड से अपने जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स पाया है उसको यूज़ करेगा और अपनी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, मल्टीप्लिकेशन में हेल्प लेगा। उसके बाद कुछ उस फूड वैक्यूल्स में से कुछ वेस्टेज बचेंगे, सारा फूड जब एब्जॉर्ब हो नहीं जाएगा, अब उसको अमीबा क्या करेगा, एक्सपेल कर देगा। इसको इजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये था पूरा हमारा जो डाइजेशन इन एनिमल, 2 टॉपिक हमने पढ़ा इसमें। डाइजेशन इन एनिमल वो कैसे होता है और डाइजेशन इन अमीबा, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे डाइजेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे हम, तब देखेंगे और आगे, ठीक है।